देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यही सही मौका है मम्मा, चलो। तिजोरी में से सबूत गायब और हमारी सर पर से लटकती तलवार भी गायब। राधा, तुम्हें सच तो पता चल गया, लेकिन पूरा नहीं। पर ये लुक्का छुपी के खेल में हमारा दब्बा हो जाए उसके पहले निकलते हैं। चल चल। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? पहले आप दोनों अपनी करतूतों का सीधा प्रसारण तो देख लीजिए, अब पता चलेगा सबको। अब ये चाबियां छुपाने की कोई जरूरत नहीं है दामिनी जी। हमने आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। माँ जी, मोहन जी, काका जी, अजीत भैया जल्दी आइए। क्या हुआ राधा? राधा, क्या हुआ राधा? क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है राधा? अब क्या किया तुमने राधा? अपना काम खत्म करने आई थी। कल जो काम उसने अधूरा छोड़ा था ना, उसे ही पूरा करने आई थी। तिजोरी की चाबियां चुरा रही थी, तिजोरी खाली करने के लिए। वो तो सही टाइम पे मैंने इसे पकड़ लिया। रंगे हाथों तुमने नहीं दामिनी, राधा ने तुम्हें पकड़ा है। हमने बस राधा, क्या है यार ये चाबियों का चक्कर? तुम ये सब हम सब का मजा लेने के लिए कर रही हो या सच में चोरी कर रही थी तुम? मोहन जी, हमने तो तब भी चोरी नहीं की थी, और नहीं आज चोरी करने के लिए आए हैं, बल्कि आज तो असली चोर को पकड़ने आए हैं। बस करो ये सब कुछ। असली चोर? हाँ माँ जी, ये दोनों माँ बेटी ना आपकी चाबियां चुरा रही थी। और जैसे ही हमने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया चाबी चुराते हुए, इन्होंने ये चाबी हमारी तरफ फेंक दी और हमने पकड़ ली। और अब कह रही कि हमने ये चाबी चुराने की कोशिश की। बस करो राधा, कम से कम कहानी तो ऐसी बनाना जो सच लगे। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जैसे झूठी धोखेबाज लड़की पर भरोसा करेंगे?
मोहन जी, हम कितने धोखेबाज हैं, कितने झूठे हैं और ये कितनी सच्ची है, ये तो थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज शिवरात्रि है। आज के दिन को लेकर ना मां की बहुत आस्था है, इसलिए आज कुछ नहीं। प्लीज कम से कम आज कोई गेम्स मत खेलो। थक गया यार मैं तुम्हारा नाटक देख देख कर। एक मिनट मोहन जी, इतनी जल्दी क्या है जाने की? और आप तो हमेशा तैयार रहते ना ये मानने के लिए कि गलती हमेशा हमारी ही होगी। नाटक ही देखना है ना आप सबको, तो फिर ठीक से देखिए ना। कप्तान गुनगुन, लग जाएगी आपको। क्या कर रही हैं आप? अब गुनगुन ही आप सबको सच बताएगी। बोलो गुनगुन, बताओ सबको। मोहन जी, गुनगुन पर तो आप भरोसा करेंगे ना? दामिनी कुछ कर, वरना ये चुईया हमें भीगी बिल्ली बना देगी। अब गुनगुन की बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? राधा ने भी ऐसे अपनी तरह झूठा तो बना ही दिया है। दामिनी, जो राधा बोलेगी एग्जैक्टली वही तो गुनगुन बोलेगी। याद है ना आप सबको, शादी वाले दिन जब राधा ने मोहन पर, हमारे पूरे परिवार पर झूठे इल्जाम लगाए थे, तब गुनगुन को सारा सच पता था और उसके बावजूद भी वो राधा के हाँ में हाँ ही मिला रही थी। राधा सच बोल रही है, वही मेरी मम्मा है। गुनगुन, मेरे पापा ने इनसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। वो राधा से शादी कर रहे थे और दामिनी और कावेरी दादी ने शादी कंप्लीट होने नहीं दी। राइट? मैं तो हमेशा राधा के साइड होती हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मा जो है। पर मुझे कुछ नहीं बताना है, बताएगा तो कोई और। कौन गुनगुन? कौन है यहाँ? राधा और मेरी टीम का थर्ड मेंबर।
है राधा का न्यू फोन। दादू ने राधा को शगुन के पैसे दिए थे, उससे खरीदा। सोचा आज इसकी वीडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। और हाँ, हमने ये फिल्म एक नहीं 2-2 कैमरे से शूट की, ताकि स्टोरी में कोई भी वीक पॉइंट ना हो। मोहन, ये इसकी बातें मत सुनो। राधा तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। 1 मिनट दामिनी। हम जानते थे कि आप सब हमारी बातों पर भरोसा तो करेंगे नहीं। और दामिनी दीदी की तो आदत ही है बातों को घुमा देने की। आखिर में तो हम ही चोर साबित होते। इसीलिए हमने कप्तान गुनगुन की मदद ली। तो कैसी लगी कैमरा की क्वालिटी? अच्छी है ना? इसमें चोर बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। वेरी गुड राधा और गुलगुन। आज फंसी है ये दोनों। ये सब क्या है? दामिनी, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है। और दीदी, आप भी इसके साथ जुड़ गई। हाँ माँ, चुराई मैंने चाबी। लेकिन और क्या करती? आपने राधा को सिर्फ घर की चाबी नहीं सौंपी थी, बल्कि मेरे चेहरे पर बेइज्जती का थप्पड़ मारा था माँ। इतने सालों से इंतजार किया था मैंने कि मैं इस घर की बहू बनूंगी। लेकिन राधा इस घर की बहू बन गई। और तो और चोरी करते हुए पकड़ी भी गई, लेकिन फिर भी आप उसे इस घर की बहू मानती है। बातें घुमाने में तो आप कलाकार है दामिनी जी। सीधे सीधे बताइए, आप ये चाबियां क्यों चुरा रही थी? देखो राधा, वैसे तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। लेकिन मैं सबको बता ही देती हूँ, जब राधा तिजोरी से चोरी करते हुए पकड़ी गई ना, उसके बाद मेरे मन में ना एक डर बैठ गया था मोहन। तो मुझे लगा कि माँ फिर से राधा को तिजोरी की चाबियां ना दे दे और फिर राधा तिजोरी के सारे पैसे गायब ना कर दे। अरे इस तिजोरी में सिर्फ त्रिवेदी परिवार का पैसा नहीं है, मेरी खून पसीने की कमाई भी तो है। इनाफ! इनफ दामिनी। दामिनी, हम मानते हैं हमारे बिजनेस को संभालने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उसके एवज में हर महीने
कंपनी की तरफ से तुम्हें एक अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। सैलरी कहकर हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये नहीं कह सकती कि तुम्हें कुछ नहीं मिलता। और वो तिजोरी में जो पैसे रखे हुए हैं ना, उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। उन पर सिर्फ और सिर्फ गुनगुन और मोहन का अधिकार है। हम भी उन पैसों की सिर्फ रखवाली करते हैं। वो पैसे और ये जायदाद, ये सब मोहन की मां की है। और आज जो तुमने राधा पर ये झूठा इल्जाम लगाया है ना चोरी का, वो तो भला हो गुनगुन का, उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, वरना आज फिर तुम हमें कोई नई कहानी सुनाकर गुमराह कर देती। माँ आप गलत समझ रही है, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो आज हम तुम्हारा मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सब कुछ खुलकर बिल्कुल साफ हो रहा है। दीदी, आज हम समझ गए, जहां रिश्तों में पैसे आने लगते हैं ना, वहां रिश्तों के मायने ही बदल जाते हैं। माँ आप ऐसे सब। जो चीज अपनी होती है ना दामिनी, उसे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं हमेशा से मानता था कि जो हमारा है ना, वही तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें और कावेरी मासी को इस परिवार का हिस्सा मानता था। पर तुमने कभी हमें परिवार माना ही नहीं। खैर छोड़ो ये सब। आज शिवरात्रि है, मां को पूजा करनी होगी। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इतनी आसानी से बात को कैसे खत्म कर दी मोहन जी? आज घर में इतनी बड़ी घटना घटी, आज आप कुछ नहीं करेंगे? क्या चाहती हो तुम? मैं क्या करूं? तमाशा करो, लोगों को इकट्ठा करो, पुलिस बुलाओ? बताओ ना क्या चाहती हो? बुलाइए ना पुलिस को। अब बुलाइए। जब हम पर चोरी का इल्जाम लगा था, तब तो आप एक पैर पे खड़े होकर पुलिस को बुलाने के लिए राजी हो गए थे। तब तुम्हारी गलती भी नहीं थी मोहन जी। आज दामिनी जीजी की गलती का सबूत है आपके सामने। आज करिए ना फोन मोहन जी। राहुल भैया, अब आप भी फोन करिए, बुलाइए पुलिस को। हाँ बुलाओ पुलिस को। मोहन कॉल करो पुलिस को, बुलाओ। पुलिस ना बुलाने की वजह उस दिन भी वही थी और आज भी वही है। अगर हमारे घर में से कोई भी सदस्य जेल गया ना, तो बदनामी पूरे घर की होगी। मोहन जी, बदनामी तो तब होती जब हम जाते। यानी आपकी पत्नी, इस घर की बहू।
दामिनी जीजी और बड़ी काकी जी का तो इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है। और अभी तो आपने कहा ना कि आपने उन्हें अपना परिवार माना, पर इन लोगों ने नहीं माना ना परिवार। मोहन जी, इन बाहर वालों को जेल के अंदर डलवाइए। करिए अब फोन मोहन जी, पुलिस को बुलाइए। तुम इस घर की बहू हो सकती हो ना, लेकिन इस घर का मालिक मैं हूं। तो यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। जी मोहन जी, आप ही फैसला लेंगे, पर सही फैसला तो ये ही होगा कि ये दोनों जेल के अंदर जाएं। ये सही गलत की परख ना मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हमारे घर में बाहर से कोई आएगा, चोरी करेगा और चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये हमारा क्या बोले जा रही हो तुम? क्या है हमारा? ये घर मेरा है, ठीक है? ये हमारा भी घर है मोहन जी, हम इस घर की बहू हैं।